हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी लखनऊ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी पुलिस में ट्रांसफर के नियमों में बड़ा बदलाव, गृह जिले की रेंज में नहीं होगी पोस्टिंग, पत्नी पुलिस में तो पति का ट्रांसफर होगा। यूपी पुलिस की ट्रांसफर पॉलिसी में बड़ा बदलाव हुआ है। 2019 बैच तक भर्ती दरोगा और सिपाही के सामान्य मामलों में अनुकंपा के आधार पर ट्रांसफर पर विचार किया जाएगा। बता दें कि अनुकंपा ट्रांसफर केवल पति पत्नी दोनों के पुलिस में होने पर ही मिलेगा। कोई भी इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर अपने गृह रेंज, गृह जनपद या फिर बॉर्डर जिले में तैनात नहीं किया जाएगा। पति पत्नी को अनुकंपा ट्रांसफर पाने के लिए आइडेंटिटी कार्ड जमा करना होगा। छूट केवल उन्हीं मामलों में मिलेगी जहां पति पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हों। नीतीश कुमार का ऐलान, सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी। समृद्धि यात्रा में दौड़े दौड़े पहुंचे डिप्टी सीएम, विरोध के डर से माले नेता हुए गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार 16 जनवरी से बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा की उन्होंने शुरुआत की है और मुख्यमंत्री ने बड़ा रमना मैदान में सभा की और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। अपने 34 मिनट के भाषण में सीएम ने कहा कि बिहार के सरकारी डॉक्टर्स अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इसके लिए नई नीति लाने जा रही है और इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज के लिए इंतजाम नहीं थे, सड़कें कम थी, बिजली बहुत कम जगह थी और हम लोगों की सरकार आई तो सभी व्यवस्थाएं की। पुराने वालों ने कोई काम नहीं किया। हमने शुरू से बिहार के विकास के लिए काम किया है। अब कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े करता है क्या? महाराष्ट्र नगर निगम रिजल्ट, 29 में से 23 निगमों में बीजेपी प्लस आगे। मुंबई, नागपुर, पुणे में बढ़त। लातूर में कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में भाजपा गठबंधन एक तरफा जीत की ओर है। रुझानों में 29 नगर निगमों में से 23 में भाजपा गठबंधन को बढ़त है। मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी में भाजपा प्लस शिवसेना शिंदे अलायंस कुल 227 सीटों में से 118 पर आगे चल रही है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड़ और नासिक में भी भाजपा गठबंधन को बढ़त है। लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है और 70 में से 43 सीटें जीती हैं। मुंबई में पहली बार बीजेपी का मेयर बन सकता है। 4 साल से चुनाव न होने से पद खाली है। 30 साल से शिवसेना का कब्जा था। मुंबई के इतिहास में पहली बार भाजपा का मेयर हो सकता है। बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव रिजल्ट में भाजपा को कुल यहां 227 सीटों में से 118 पर बढ़त हासिल है। इसमें से भाजपा 90, शिवसेना शिंदे 28 सीटों पर आगे चल रही है। आजादी के बाद 77 सालों से मुंबई नगर निगम पर कांग्रेस और शिवसेना का ही कब्जा रहा है। 1947 से 1967 तक यानी कि 20 साल तक कांग्रेस का मेयर रहा है। वहीं 1992 से लेकर के 2022 यानी 30 सालों तक मेयर की कुर्सी पर शिवसेना काबिज रही। बीजेपी को 20 जनवरी को नया अध्यक्ष मिलेगा। चुनाव नोटिफिकेशन जारी हुआ। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का चुना जाना लगभग तय। भाजपा को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसके मुताबिक 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। अभी नितिन नवीन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पार्टी उन्हें ही निर्विरोध अध्यक्ष चुन सकती है। न्यूज एजेंसी ANI ने 13 जनवरी को सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि नितिन नवीन 19 जनवरी को नामांकन भरेंगे। नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तब से वे एक्सटेंशन पर थे और नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के टूटने का खतरा, सुप्रीम लीडर अखुंद जदा और गृह मंत्री हक्कानी के गुट भिड़े। इंटरनेट बैन ने खोल दी अंदरूनी कला।
अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर हालात ठीक नहीं हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडराने लगा है। संगठन के भीतर सत्ता को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक वायरल ऑडियो क्लिप से इसका खुलासा हुआ है। हालांकि इसकी फिक्स डेट सामने नहीं आई है। एक धड़े का नेतृत्व तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा कर रहे हैं, जबकि दूसरा धड़ा गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी का है। दोनों गुटों की सोच और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर मतभेद अब संगठन की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 5 साल की जेल, देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने दिसंबर 2024 में पद पर रहते हुए देश भर में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी। अदालत ने इसे सत्ता का गलत इस्तेमाल माना और जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यून ने देश को राजनीतिक संकट में डाल दिया था। बीबीसी के मुताबिक यून के लगभग 100 समर्थक अदालत के बाहर बड़ी स्क्रीन पर कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जमा हुए थे। उनमें से कुछ ने लाल बैनर पकड़े हुए थे जिन पर लिखा था, यून फिर से, कोरिया को फिर से महान बनाओ। रिपोर्ट के मुताबिक यून ने कुछ दिनों पहले खुद को अपने घर पर बंद कर लिया था और उन्होंने घर के सामने कई गार्ड्स की उनकी तैनाती कर दी गई थी, जिससे मामले की जांच करने वाले अधिकारी अंदर न आ पाए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें किसी तरह गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वेनेजुएलाई नेता ने अपना नोबेल पुरस्कार ट्रंप को दिया। मचाडो के प्रेसिडेंट बनने की चर्चा थी, लेकिन ट्रंप का समर्थन नहीं। अब बोली, अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से मुलाकात की है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहली आमने सामने मुलाकात थी। मुलाकात के बाद मचाडो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। Amazon, फ्लिपकार्ट समेत 8 ई-कॉमर्स कंपनियों पर 44 लाख रुपए का जुर्माना। अवैध वॉकी टॉकी बेचने पर सीसीपीए की कार्रवाई। इन्हें नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया गया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी वॉकी टॉकी बेचने के लिए एक्शन लिया है। सीसीपीए ने Amazon और फ्लिपकार्ट, मीशो और मेटा समेत अन्य कंपनियों पर कुल 44 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे वॉकी टॉकी बेचे जा रहे थे जिनके पास जरूरी लाइसेंस या तकनीकी मंजूरी नहीं थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और टेलीकॉम कानूनों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की गई है। अथॉरिटी ने जांच में पाया कि इन वेबसाइट्स पर 16,970 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्टेड थे जो कि सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। ऑपरेशन स्वदेश, ईरान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी सरकार। पहला विमान तेहरान से दिल्ली आएगा। स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन पूरा, पासपोर्ट जमा किए। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी और इस ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। इनमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। आतिशी वीडियो केस में पंजाब एफएसएल विभाग को नोटिस। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई। भाजपा नेता सिरसा बोले, बिना वॉइस सैंपल के दे दी रिपोर्ट। जालंधर में एफआईआर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की एमएलए और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पर लगे सिख गुरुओं के अपमान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जालंधर कोर्ट से आए वीडियो हटाने के फैसले के बाद बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कई सवाल उठाए हैं। वीडियो की फॉरेंसिक जांच मामले में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने पंजाब सरकार के फॉरेंसिक साइंस लैब डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है। 22 जनवरी को लैब से हुई जांच मामले में जवाब मांगा गया है। बीजेपी बोली, कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया। विधानसभा चुनाव में हार तय। आईपैक रेड मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है। उनकी झूठ की राजनीति उजागर हुई है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 15 साल की टीएमसी सरकार और उससे पहले की वाम सरकार ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं के सहारे चुनाव जीते, लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा नहीं होगा। अब तक 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं और आगे और भी नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और अब सच्चाई सामने आ रही है। पीएम मोदी बोले, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। 10 साल पहले 500 स्टार्टअप थे, आज 2 लाख। 21 लाख लोगों को रोजगार मिला।
पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, जिसकी संख्या आज 2 लाख से ज्यादा है। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर पीएम ने कहा कि भारत के युवाओं का फोकस रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने पर है। हमारे यंग इनोवेटर्स जिन्होंने नए सपने देखने का साहस दिखाया, मैं उन सभी की बहुत बहुत सराहना करता हूं। बता दें कि पीएम ने ये बातें नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के 10 साल पूरा होने पर कही है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाली 10 सालों में भारत नए स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे। यूपीए सरकार के 2 और कानून में बदलाव होगा। मनरेगा के बाद शिक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून में सुधार की तैयारी शुरू। केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने हुए 2 बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर ली है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी और अगर इससे बात नहीं बनी तो संसद में नए कानून भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार ये भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए। बिहार में बन रही भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा। पटना के चंदासी गांव में आस्था शिल्पकला का अद्भुत संगम। दूर दराज से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। पटना से सटे हुए चंदासी गांव में इन दिनों आस्था और शिल्पकला का एक ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी अद्वितीय बनावट की वजह से भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निर्माणाधीन होने के बावजूद इसकी भव्यता को निहारने के लिए दूर दराज से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। विराट रामायण मंदिर शिवलिंग के लिए बनेगी 18 फीट की माला। कंबोडिया कोलकाता से आए 1 ट्रक फूल। अयोध्या राम मंदिर काशी विश्वनाथ से आ रहे पंडित। बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। इसके लिए एक मंदिर कमेटी की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। शिवलिंग को इंस्टॉल करने के लिए राजस्थान और भोपाल से 2 क्रेन मंगवाए गए हैं और इन क्रेन की मदद से ट्रायल रन भी किया गया। ये दोनों क्रेन 750 टन की कैपेसिटी के हैं और इसकी मॉनिटरिंग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करेगी। पूजा के लिए कंबोडिया और कोलकाता से फूल मंगवाया गया है। मंदिर परिसर में स्थापना को लेकर एक ट्रक फूल पहुंचे गए हैं जिनमें गेंदा, गुलाब, गुलदाउदी आदि फूल शामिल हैं। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए खास तरह का 18 फीट का माला तैयार किया जा रहा है जिसमें फूल समेत भांग, धतूरा, बेलपत्र मिलाकर उसको बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी। 7 दिन बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट। फर्जी शादी, बाल विवाह पर रोक लगेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में विवाह का पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के विधि विधायी कार्य विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। आदेश के मुताबिक जिन दंपति का विवाह 29 जनवरी 2016 के बाद हुआ है उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से विवाह पंजीयन कराना होगा। सरकार ने विवाह पंजीयन को अनिवार्य करने के पीछे कारण बताते हुए कहा है कि इससे फर्जी और बनावटी शादियों पर रोक लगेगी। इसके अलावा बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर नियंत्रण होगा और महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे। छिंदवाड़ा जहरीली कफ सिरप मामला। डॉक्टर सोनी ने हाईकोर्ट में रखा पक्ष। बोले मेरी नहीं, दवा कंपनी की गलती है। 6 अक्टूबर से जेल में हैं। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत के मामले में यहां गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आरोपी डॉक्टर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बच्चों की मौत के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि इसमें दवा कंपनी की गंभीर लापरवाही है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की ओर से दलील दी गई कि उन्होंने नियम के मुताबिक दवा लिखी थी और सिरप में जहरीले तत्व होने की जिम्मेदारी निर्माता कंपनी की बनती है। कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर की दलील सुनी। वहीं अब अगली सुनवाई में राज्य सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं का पक्ष रखा जाएगा। ब्लू ड्रम केस में फरवरी तक हो सकती है सजा। मुस्कान साहिल दोनों का अपराध बराबर। बच्चे के नाम पर नहीं मिलेगी रियायत। मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम केस में फरवरी 2026 तक फैसला आ सकता है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत के हत्यारोपी मुस्कान साहिल दोनों को फरवरी अंत तक सजा हो सकती है। जिस तरह शासकीय अधिवक्ता और सौरभ के वकील केस में पैरवी कर रहे हैं, उसे देखते हुए संभावना है कि फरवरी लास्ट में ही केस में फाइनल डिसीजन आ जाएगा और अब तक की हुई सुनवाइयों और सबूतों के आधार पर मुस्कान साहिल दोनों ही इस हत्याकांड में बराबर के दोषी हैं। आज का सुविचार, कभी किसी के काम को देखकर मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मजदूरों ने ही तो ताजमहल खड़ा किया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।
और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।